नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा व 1,30,000 रुपए का अर्थदंड। मथुरा पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत में फांसी की सजा व 1,30,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही विशेष डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना यमुना पार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें कहा गया था कि उनकी 9 वर्षीय बेटी तथा बनवारी की 9 वर्षीय भांजी 31 अगस्त 2020 की रात करीब 8 बजे गांव की ही एक दुकान पर सामान लेने गई थी। दोनों बच्चियां कुछ देर तक घर वापस नहीं लौटी तो पीड़िता का पिता तथा गांव के कई लोगों दोनों बच्चियों को खोजने लगे। करीब 11 बजे बनवारी की भांजी की मां ने बताया कि बनवारी उसकी बेटी को लेकर मेरे घर आया था। जब बनवारी से यह पूछा गया कि मेरी बेटी पीड़िता कहाँ है तो बताया कि मुझे नहीं मालूम, ही आ रहा हूँ, किंतु बनवारी घर पर नहीं आया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बनवारी ने मेरी बेटी बहला फुसला कर अपहरण कर लिया। वादी की उपयुक्त तहरीर के आधार पर थाना यमुना पार मथुरा पर अभियुक्त बनवारी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 257/2020 अंतर्गत धारा 363-366 भारतीय दंड संहिता पंजीकरण किया गया था। पुलिस विवेचना में 1 सितंबर 2020 को ग्राम मालवी के जंगलों में पीड़िता का शव बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या करना आरोपित किया गया था। सूचना में अभियुक्त बनवारी व अभियुक्ता नीलम को आरोपी मानते हुए धारा 363, 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव द्वारा अभियुक्त बनवारी को दोषी मानते हुए धारा 6 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यथा संशोधित 2019 के अंतर्गत मृत्युदंड के दंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त बनवारी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए तब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके अलावा अभियुक्त बनवारी को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 वर्ष अर्थदंड, धारा 202 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास उसके जीवन की अंतिम सांस तक तथा 1 लाख अर्थदंड, धारा 202 भारतीय दंड संहिता मृत्यु से दंडनीय साक्ष्यों को विमोपन करने के अपराध में 6 वर्ष के कठोर कारावास 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मृत्युदंड को छोड़कर के दी गई उपयुक्त सभी सजाएं साथ साथ चलें। जेल में बिताई गई अभियुक्त उपयुक्त दंडादेशित समायोजित की जाएगी। सिद्ध दोष बनवारी द्वारा अर्थदंड की धनराशि जमा करने पर 80% धनराशि बतौर प्रतिशत के रूप में मृतक के विधिवत प्रतिनिधित्व उसके माता पिता को दी जाएगी। के विधिक प्रतिनिधित्वों को अंतर्गत धारा 357A दंड प्रतिक्रिया सहित सपर्टित धारा 33/8 पॉक्सो एक्ट 2012 एवं नियम 9 पॉक्सो नियम 2020 मुआवजा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। वहीं अभियुक्त नीलम को दोष मुक्त कर दिया गया है। वादी की तरफ से सरकार की ओर से विशेष डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट व निजी तौर पर अधिवक्ता विजय सिंह चौहान एडवोकेट व अभियंता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता किशन सिंह एडवोकेट्स ने पैरवी की। इस हवाले में क्या फैसला सुना? ये हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारी जज साहब रामकिशोर यादव भी है, जिनके द्वारा आज एक बनवारी के नाम से जो मुकदमा चल रहा था उसमें आज सजा सुनाई गई है। उसमें कि अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया गया है और जुर्माने के तौर पर 1,30,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जिसमें से अर्थदंड में से 80% जो होगा वो वादी को देय होगा। और ये घटना है, 20 की घटना है, थाना जमुना पार में गाँव पड़ता है डहरुआ। वहाँ की जो बच्ची की 7 साल की उम्र की होगी, वो अपनी आंखों के लिए दवाई लेने के लिए बाहर गई थी। बच्ची का अपहरण किया अभियुक्त ने और अपहरण करके उसके साथ में रेप किया। रेप के बाद में बच्ची की ही पजामी से बच्ची का गला घोंटकर बच्ची की हत्या की, जिसमें कि जो डीएनए रिपोर्ट उन लोगों ने मंगाई थी, डीएनए रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और उसी के आधार पर आज हमारे माननीय जज साहब के द्वारा अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया।